माला वाओ गले में, 12 करो 10 वेर। जो लो प्रेम न उपजे पीयूसों, तो लो मन ना छोड़े फिर, तो लो मन ना छोड़े फिर। महामती जी कहते हैं, अपने गले में 1-2 नहीं अथवा 100 मालाएं धारण कर लो और 12 अंगों पर 10 बार तिलक लगा लो, लेकिन जब तक प्रियतम प्राणेश्वर से, उस आत्मा के स्वामी, उस आत्मा के प्रियतम से प्रेम नहीं होता है, हृदय में प्रेम नहीं उपजता है, तो इस तरह से भेष धारण करने से यह मन माया में फंसना नहीं छोड़ सकता। भले ही आप कितना ही दिखावे वाली बंदगी कर लें, लेकिन प्रियतम तो तभी प्राप्त होता है जब उसके प्रति मन में श्रद्धा, समर्पण और प्रेम उपजता है। क्योंकि साधु किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, सज्जनता किसी दिखावे का नाम नहीं है। साधु तो मनुष्यों का मन होता है, वह कोई भी हो सकता है, स्त्री, बालक, बूढ़ा, युवा, कोई भी निर्मल हृदय वाले मनुष्य को साधु ही कहेंगे, भले ही वह तिलक मालाएं पहनता हो या ना पहनता हो। महामती श्री प्राणनाथ जी ने दिखावे के लिए तो अपने श्री चरणों में कोई स्थान नहीं दिया है। निर्मल हृदय ही उत्तम हृदय है और निर्मल हृदय से ही उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत के धाम स्वरूप लीला का साक्षात्कार किया जा सकता है और आत्मदृष्टि में उस प्रियतम को बसाया जा सकता है। क्योंकि मन जिसका निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, वही प्रियतम प्राणेश्वर का अर्श दिल है और उसी में वे निवास भी करते हैं। जब सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी और सबसे मदद की गुहार लगा रही थी कि हे युवाओं, हे योद्धाओं, मेरी रक्षा करो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, उस सभा में कितने बड़े बड़े ज्ञानी, योद्धा, गुरु सभी शामिल थे और किसकी गली में मालाएं और किसके माथे पर तिलक नहीं था। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तिलक और माला साधुता की निशानी है, जिसके हृदय में दया नहीं, जिसके हृदय में परोपकार नहीं। मनुस्मृति में कहा गया है, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। वे धर्म के 10 लक्षण यदि किसी मनुष्य के अंदर नहीं है, भले ही वह तिलक मालाओं और रेशमी श्वेत वस्त्रों से अपने शरीर को सुसज्जित किए हुए हो, तो वह साधु कैसे हो सकता है। और जिसमें धर्म के 10 लक्षण हैं, वह तो कैसी भी वेशभूषा में हो, तिलक लगाए हो या माला पहने हो या ना पहने हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिसके हृदय में दया भाव है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय प्रियतम परब्रह्म की बैठक है, उस हृदय को साधु कहेंगे। वही साधु या सज्जन की पदवी से सुशोभित हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, यहाँ तिलक और माला से महामती जी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल अर्थ को समझें। केवल तिलक माला पहनने से कुछ नहीं होगा, हमें पुरुषार्थ तो करना ही होगा, क्योंकि पुरुषार्थ ही कामयाबी की चाबी है। सुंदर साथ जी, महामती जी को तिलक और माला से कोई परहेज नहीं है, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल शब्द के अर्थ को समझिए। केवल तिलक और माला धारण कर लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। जिसके हृदय में दया का भाव नहीं है और जिसके हृदय में साधुता नहीं है, दया परोपकार की भावना नहीं है, वह तो किसी भी प्रकार से
अपने शरीर को सजाता रहे, चाहे वह एक माला पहले, चाहे वह अपने गले को मालाओं से भर दे, 100 मालाएं पहन ले और अपने 12 अंगों पर 10-10 बेर तिलक कर ले, फिर भी उसका उद्धार होने वाला नहीं है, उसका हृदय निर्मल होने वाला नहीं है और उसका मन माया में फंसना कभी छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि और ऐसे व्यक्ति जो बाहरी वेशभूषा से तो साधु हैं और अंतरात्मा में कपट रखते हैं, समर्पण नहीं रखते और प्रियतम परब्रह्म से प्रेम की भावना नहीं रखते, उनका तो मन इस माया में फंसना या माया में जाने से छूट ही नहीं सकता। इसलिए महामती जी कहते हैं कि मुझे किसी के शरीर से क्या लेना देना, मेरी दुल्हन तो मेरी आत्मा है, जो निर्मल हृदय वाली मेरी आत्मा है, उसी के दिल को मैं अर्ज करके बैठ जाता हूँ और उससे बड़ा साधु भला कौन हो सकता है। भले ही वह माला पहने या ना पहने, तिलक लगाए या ना लगाए, मेरी रूह तो निर्मल होती है, क्योंकि उसके दिल को ही मैं अर्स बनाकर बैठ गया हूँ और उससे बड़ा साधु और निर्मल भला कौन हो सकता है। महामती जी यही समझाते हैं कि जो मेरी रूह है वह किसी भी प्रकार के कर्मकांड और दिखावे से न्यारी है, वह तो अंतरात्मा से मुझ प्रियतम को पल पल याद करती है और मुझ में खोई होती है और मुझ में ही रमण करती है। ऐसी मेरी रूह है और उससे बड़ा साधु इस संसार में नहीं, इस 14 लोक के प्राणियों में कोई साधु नहीं है और वही निर्विकार है और वही मुझ प्रियतम से संबंध रखने वाली है और वही मुझे प्राप्त भी करेगी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय।